हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करूंगी, ना किसी तरीके का मैं मार्केट व्यू बताऊंगी। मैं ये वीडियो प्रॉपर तरीके से उनके लिए जो मुझसे बेहतर एनालिसिस करते हैं, और मैं जानती हूँ कि आपकी चार्ट रीडिंग, डेटा रीडिंग, मार्केट को लेकर के व्यू होना सब कुछ ओके है। आप हर एक तरीके से मुझसे बेटर है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? मेरे पास बहुत सारे रीजन है बताने के लिए, समझाने के लिए। और इवन कि मैं जो चीजें स्टार्टिंग में फील करती थी, 2 साल तक स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद 2 साल, फिर नेक्स्ट 2 इयर्स, फिर ये जो एक सिलसिला रहता है ना कि आप हर साल कैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते हो। तो मेरे पास हर एक लेवल के हिसाब से कंप्लीट एक रोड मैप है, जिसको मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, समझिए, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि मार्केट में जो गेम होता है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये एक गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। कोई यहाँ 100% गलत नहीं है और कोई यहाँ पर 100% सही भी नहीं है। बस इतनी एक्यूरेसी रखिए कि अगर आप 10 में से 6 बार 7 बार सही पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप फिर भी 100 लोगों में से मच बेटर हो। लेकिन अगर आप 3 बार गलत पढ़ते हो और उस गलती में आपको ईगो आ जाता है, या उस गलती में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कैसे पढ़ गया, तो वहीं पे आपका एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी तरीके से समझना। अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो की थ्योरी और वीडियो में जो मैं बताऊंगी बात आपको जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को पहले से लाइक कर लो। अब देखिए, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। मैं जब मार्केट का व्यू बनाती हूँ ना, आप सब लोग मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप सबको पता चल गया होगा कि मैं हमेशा न्यूज़ देखती हूँ। जो चीज़ें न्यूज़ मार्केट में चल रही है, जो न्यूज़ मार्केट के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से कोरिलेट कर सकती है, जो जो जिस न्यूज़ के दम पर मार्केट हिल सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, मैं उस न्यूज़ को फॉलो करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? अब मैंने कोई न्यूज़ देखी, ऐसा नहीं कि अगर वो न्यूज़ मुझे समझ में आ रही है कि अरे ये तो न्यूज़ नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मैं ब्लाइंडली आकर के नेगेटिव व्यू बना लूँ या बायस हो जाऊँ कि नहीं, मुझे तो नेगेटिव ही ट्रेड लेना है, क्योंकि ये न्यूज़ नेगेटिव है। और फिर मैं ये अप्रोच लगाऊँ कि यार ये तो न्यूज़ नेगेटिव है, फिर ये मार्केट नेगेटिव गिर क्यों नहीं रहा है? मार्केट नीचे जा क्यों ना रही है? या किसी भी इंडिविजुअल सेक्टर हो या इंडिविजुअल कोई स्टॉक हो, तो हम बार-बार सोचते हैं ना, ये तो नेगेटिव न्यूज़ है, तो मार्केट को या स्टॉक को तो गिरना चाहिए था, ये सेक्टर को तो गिरना चाहिए था, बट गिर क्यों नहीं रहा? इसका मतलब मैनिपुलेशन हो रहा है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। देखिए, क्या होता है कि मार्केट में जो आप न्यूज़ सुन रहे हो, जो आप रिसोर्सेज़ से सुन रहे हो ना, ये इकलौते आप नहीं हो जहाँ पे फर्स्ट आप ही हो जो आप ये चीज़ें सुन रहे हो। आपसे पहले ये कितनी सारी न्यूज़ कहाँ-कहाँ पे फैली हुई है, कहाँ-कहाँ पे पर घूम फिर करके आपने ये चीज़ें समझी। लेकिन यही सब चीज़ें अगर आप न्यूज़ में ढूँढने के बजाय आप किसी भी सेक्टर, स्टॉक्स, मार्केट के प्राइस सेक्शन पे देखोगे कि अगर ये न्यूज़ नेगेटिव है, तो पहले प्राइस सेक्शन को ये चीज़ दिखनी चाहिए थी। मार्केट को पहले से पता होगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो पहले मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए। देखो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका ओपिनियन है, ठीक है? मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है। मुझे लग सकता है कि नहीं ये नेगेटिव है, बट ठीक है, इतना भी नेगेटिव नहीं है कि मार्केट इसकी वजह से कुछ रिएक्ट करे। या कोई रिजल्ट रहता है, आप सब देखते हो ना, सेम रिजल्ट किसी को लगता है कि ओके ओके है, किसी को लगता है कि नेगेटिव है, किसी को लगता है कि ठीक है पॉजिटिव है। लेकिन मार्केट सुपीरियर होता है, क्योंकि मार्केट में जो पॉपुलेशन है, जो इस न्यूज़ के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज़ है उनके पास, हमसे ज़्यादा वो नॉलेजेबल है, हमसे ज़्यादा उनके पास ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें पहले रिएक्ट करती है। वो पहले रिएक्ट करती है, वो पहले देख के पता चलता है कि ये किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ यहाँ पे जजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। तो किसी भी न्यूज़ को देख कर के बायस मत हो जाइए। पहले उस न्यूज़ को, मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए, फिर उसके बाद आपका व्यू बनेगा। अगर आपको लगता है कि इस न्यूज़ पे ये स्टॉक को गिरना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ से तो करेक्शन आनी चाहिए थी, तो वेट करिए पहले करेक्शन का, पहले सिग्नल का, ठीक है? दूसरी बात देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों के जो चार्ट एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस होता है, या बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उनकी एक्सपीरियंस और उनका जो एक मार्केट को लेकर के व्यू है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बात याद रखो,
कि आप एक ट्रेडर हो, न्यूज़ चैनल रिपोर्टर जो एंकर होते वो नहीं हो, कि आपने कोई न्यूज़ उठाई और उसको ए टू ज़ेड वैसे ही रीड कर दिया। क्योंकि वो काम एक न्यूज़ चैनल का होता है, एंकर का होता है, जो सिर्फ़ न्यूज़ पे व्यू बनाते हैं। उस न्यूज़ के व्यू के हिसाब से आपकी एक ओपिनियन हुई। लेकिन आप एक ट्रेडर हो, तो ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को चाहिए कि चार्ट रिएक्ट करना चाहिए, प्राइस एक्शन रिएक्ट करना चाहिए। अगर उसके हिसाब से आपका व्यू और आपका लेवल मैच करता है, तब तो ओके है। लेकिन अगर आप सिर्फ व्यू बना करके ट्रेड कहाँ लेना है, किस तरीके से लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, किस इंडेक्स में लेना है, ये स्टॉक्स के हिसाब से कैसे होगा, ये सब चीजें कैसे पता चलती है? जब आप डेटा को कोरिलेट करते हो। यही चीजें होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो व्यूज बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन एंट्री किस जगह पे लेना है? हमें एंट्री डाउन साइड, अप साइड में, या एक लेवल्स होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, आपके ओपन इंटरेस्ट होते हैं, स्टॉक्स के आरएसआई होते हैं, जिसके जो भी चीजें रहती है, मूविंग एवरेज रहते हैं। कोई तो सेटअप होगा, कोई तो स्ट्रेटजी होगा जहां से आपको ये सिग्नल मिलेगा, या आपको जहां से भी एक लगेगा कि ये लेवल के हिसाब से ये रिएक्शन होना चाहिए। तो व्यूअर नहीं, आपको ट्रेडर बनना है। तो ट्रेडर को व्यू मतलब मिनिमम चलेगा, बस जो इवेंट है, जिस तरीके से न्यूज़, जो एक बड़े इवेंट के हिसाब से जो बड़े न्यूज़ रहते हैं, मार्केट कोरिलेट करता है, वो न्यूज़ ओके है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेटअप, आपको चाहिए स्ट्रेटजी, आपको चाहिए क्या? एक इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल एक कोरिलेट करके स्टॉक्स का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे करोगे? ये सब चीज़ें कैसे करोगे? जब आप अपने लिए सेटअप बनाओगे, जब आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बेस्ड वर्क करोगे। और ये सब चीजें कैसे होगी? जब आप न्यूज़ को इग्नोर करके, न्यूज़ को देखा, समझा, इग्नोर किया। अब मार्केट में आ जाओ। अब आप व्यूअर रिपोर्टर नहीं हो कि आपने वो चीज़ें की है, डिट्टो वही काम करना है। अब आपको वेट करना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो आप अपने सेटअप को एस्टेब्लिश करिए, मार्केट में स्ट्रेटजी लगाइए, जो-जो चीज़ें के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, ट्रेड लेते हो, एंट्री देखते हो, एसएल देखते हो, कहाँ तक ये मूवमेंट आएगी, वो सब देखते हो। फिर उसके बाद ये वर्क करता है। तो ये सब चीज़ बहुत है। देखो, थर्ड नंबर है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है? मैं अब आपको स्क्रीन पे लेकर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं आपको थ्योरी चीज़ें बताऊँगी ना, तो शायद आपको लगेगा कि ऊपर-ऊपर चल रहा है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं, ठीक है? स्क्रीन पर आ गए हैं। अब देखो, मैं तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या कहने वाली हूँ। थर्ड नंबर और इम्पोर्टेंट बात। देखो, क्या होता है कि आप देखते होंगे कि मार्केट चार्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है और आपका यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ पर रेजिस्टेंस है। बात समझना, मार्केट स्लोली स्लोली यहाँ जा रहा है, स्लोली स्लोली यहाँ जा रहा है और यहाँ पर आकर के अटक गया। अब देखो, अब जब यहाँ पर अटकेगा ना, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? अच्छा, पॉजिटिव न्यूज़ है, इसका मतलब कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। अच्छा, पॉजिटिव। और आप क्या करते हो? यहाँ पे ना चार्ट देखते हो, ना रेजिस्टेंस देखते हो, ना वॉल्यूम देखते हो, ना आप अपने सेटअप का सिग्नल देखते हो, और ना ये देखते हो कि यहाँ पे मूवमेंट सच में नेक्स्ट अपसाइड की आएगी भी नहीं आएगी। आप ये नहीं चीज सोचते हो। अब यहाँ पर क्या सोचना रहता है? पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट तो डेफिनेटली ब्रेकआउट करेगा, और आप यहाँ पे किसी का कॉल लेकर के बैठ जाते हो, किसी के स्टॉक्स इंट्राडे में लेकर के बैठ जाते हो। और ये चीजें कब होती है? जब आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो न्यूज़ चल रही है कि अच्छा, ये न्यूज़ पॉजिटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस लेकर के बैठना चाहिए। क्या पता कि एक ही ऐसे झटके में निकल जाए। ये चीजें होती है ना। लेकिन आपने यहाँ पर ना चार्ट देखा, ना अपना सेटअप देखा, ना डेटा देखा, ना कोई ऐसा मार्केट का सिग्नल जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, ना ये कुछ देखा। तो ये आप खुद बताइए कि क्या ये ट्रेडिंग का जरिया होता है? क्या ये सच में रियल ट्रेडिंग होती है? आप खुद बताना, क्या ये रियल ट्रेडिंग होती है? अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल, जो एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक चैनल जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो सब भी न्यूज़ के हिसाब से लेवल्स बताते हैं कि ये अगर न्यूज़ पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर जाएगा, तभी समझना कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कोई भी न्यूज़ नेगेटिव है, तो हमेशा बोलते हैं कि ये लेवल्स टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तभी ये चार्ट नेगेटिव है। ऐसा क्यों? जब वो इतने टाइम से एक्सपीरियंस कर करके समझ रहे कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसका मतलब है कि ये लेवल्स टूटना चाहिए। इसका मतलब है कि इस लेवल पे बायर को एक्टिव होना चाहिए। तभी समझना कि ये लेवल के ऊपर बायर एक्टिव है, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू है।
नहीं तो अगर इस लेवल पे बायर एक्टिव नहीं हुए, सेलर एक्टिव है, तो कितना भी न्यूज़ पॉजिटिव होगा, ये लेवल पे नहीं टूटा, इसका मतलब कि आपका न्यूज़ पॉजिटिव है, बट मार्केट को पसंद नहीं आया, ना मार्केट इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है। मैंने क्या-क्या चीज़ें बताई समझो, कि मैंने कहा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस है। आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, 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 ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है, मार्केट आज तो इस लेवल को तोड़ के ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। लेकिन आपने इस लेवल को टूटने के लिए ना डेटा देखा, ना सेटअप देखा, ना आपने रिस्क रिवॉर्ड देखा, ना आपने ये सोचा कि अगर ये नहीं टूटा और इस जगह से रिजेक्शन आया तो यही सब चीजें एक व्यूअर से आपको ट्रेडर बनाता है कब? जब आप व्यू को ओपिनियन समझोगे और उसके बेसिस पे चार्ट पे आप ट्रेड लोगे, ना कि दिमाग में ट्रेड लोगे। तो ये छोटी-छोटी बातें ही आपको एक व्यूअर और एक ओपिनियन रखने के साथ-साथ एक ट्रेडर की तरीके से समझना, समझाना ये चीज़ें होता है। और जेन्युइन मैं बताऊँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो प्राइस एक्शन और चार्ट हर एक न्यूज़ को बताता है। मैं इतने टाइम से एक्सपीरियंस कर करके मैंने भी कहीं कुछ-कुछ चीज़ें सीख कर ऑब्ज़र्व कर करके देखा है, कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं बोले कि मैं 10 में से 10 बार सही हूँ, नहीं। वो 10 में से 8 बार 7 बार सही रहता है, लेकिन 3 बार 2 बार गलत है, इसका मतलब क्लियर है कि उसके रिस्क उतने मिनिमाइज़ हैं। वो चीज़ों को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो यहीं से 90% ट्रेडर के गेम चेंज हो जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से जॉइन करना। ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप। अब देखिए, यहाँ पर क्या, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर मैं हमेशा बताती हूँ। देखिए, अब एक-एक चीज़ को देखिए, अब एक-एक चीज़ को देखिएगा, मैं क्या-क्या बता रही हूँ। देखो, मैं पहले आपको कल की कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाना चाहूँगी। ये आज के हैं ना, मैं कल के दिखाना चाहूँगी। देखो, मैं क्या आपको कोरिलेट कर रही हूँ, आप समझना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, 1 सेकंड देखो, यहाँ पर मैंने इंडिया विक्स बताया था, ये इंडिया विक्स। देखिए, व्यूअर से आपको ट्रेडर कैसे बनना है। आप भी न्यूज़ चैनल देखते हो, मैं भी न्यूज़ चैनल देखती हूँ, मैं भी न्यूज़ से ही समझती हूँ। हमारे जैसे बहुत सारे रिटेलर्स हैं, छोटे-मोटे ट्रेडर हैं, जो ये सब चीज़ करते हैं। लेकिन आप तरीका समझो। मैंने कल ही इंडिया विक्स के बारे में बताया कि इंडिया विक्स 20 तक रेंज है। यहाँ पर देखते हैं। अब आप देखो कि मैंने 20 ये ग्रीन लाइन किया और ठीक उसी जगह से रिजेक्शन। रिजेक्शन ना, अब देखो, मुझे दिख रहा है कि इंडिया विक्स शूट कर रहा है और ये 20 तक जाएगा। 20 के बाद जैसे नीचे जाएगा, इसका मतलब है कि इस जगह पे अब आपको पैनिक सिचुएशन कूल होते हुए नजर आएंगे। ये मेरा ओपिनियन है। अब आप देखो, लेवल्स वगैरह, जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, ये लेवल्स वगैरह ये रहते हैं, इसको हटाओ। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, देखिए, मैंने कल शाम को क्या बोला, 9:45 में जब मैं न्यूज़ को देखी, नेस्डैक को देखी, क्योंकि मैं भी ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करती हूँ, शाम के टाइम पे क्रिप्टो को ट्रैक करती हूँ, डाउ, नेस्डैक जो भी रहते हैं मैं ट्रैक करती हूँ, ताकि एक एक जब ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर के नज़रिए से देखना है। तो मैंने कल क्या बोला कि यूएस का आईटी सेक्टर चले जा रहा है और हमारे आईटी सेक्टर शेयर हैं जो गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। मैंने ये चीज़ बोला। अब आप देखिए, यहाँ से अब आपका व्यू देखो। मैंने ये सब चीज़ें सुबह में जब लेवल्स बताई, बहुत सारी न्यूज़ मैं भी रीड कर रही हूँ। मैंने उसी न्यूज़ के दम पे क्या बोला कि 53,400 इतने 54,000 में बैंक है, बैंकिंग निफ्टी बैंक है। आज बैंकिंग सेक्टर की अग्नि परीक्षा है, इसे ट्रैक करना, स्टॉक भी मूव करेंगे। आखिर मैंने ये नहीं बोला कि आज बैंकिंग सेक्टर पूरे मतलब बुलिश हो जाएँगे कि 2-3% चले जाएँगे, या पूरे नेगेटिव हो जाएँगे कि 2-3% नीचे गिर जाएँगे। क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ, मुझे रिएक्शन दिखना चाहिए। मैंने तो ये नहीं बोला कि नहीं नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि रिएक्शन एक ऐसा चीज़ है कि जो हमसे अच्छा, मतलब जो हम ओपिनियन बनाते हैं, उससे हमारा सिर्फ ओपिनियन है, लेकिन जो रिएक्शन होगा ना, वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका वो व्यू होगा, सबका वो नजरिया होगा, होगा ना। तो ये सब चीजें रहती है, ये सब चीजें से ही आप एक तरीके से बनते हो। अब आप देखो, लगभग मैं 9:11 बजे मैंने क्या बोला कि 23,500 के ऊपर ओपनिंग मींस 600-620 तक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये डेटा वगैरह जो लाइव मार्केट में हम समझते हैं वो चीज है, बात उसकी नहीं है। देखो, मैंने क्या बोला कि 23,700 720 नेक्स्ट हर्डल है, बट जिनका हो गया ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। और उसके बाद क्या है, देखिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि 23,700 ये लेवल न्यूट्रल है, क्लोजिंग, ठीक है, न्यूट्रल क्लोजिंग है। अब देखो, मुझे भी पता है, आपको भी पता है,
कि चाइना गए हुए ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर के, ईरान को लेकर के, ताइवान को लेकर के कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा ही। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, अब हमें नहीं पता, नहीं पता ना, इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि न्यूज़ हमारे दिमाग में चल रही है, लेकिन हमने कोई ओपिनियन नहीं बनाया कि मार्केट क्या करेगा कल। किसी को नहीं पता, एक स्टेटमेंट से मार्केट के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट काफ़ी होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट का रिएक्शन देखना ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें रहती है कि 90% ट्रेडर क्यों लूज़ करते हैं? मैं हमेशा अपने टेलीग्राम पे मैसेज देखती हूँ, क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि वो जो चीज़ें को कोरिलेट कर रहे हैं, वो सिर्फ़ व्यू बना रहे हैं। रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, इतना मिसाइल ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। भाई आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग का लेवल्स देखो, डेटा देखो, चार्ट्स देखो, प्राइस एक्शन देखो, इससे आप ट्रेडर बनोगे। तो ये चीज़ें रहती है जो 90% लोग मुझसे अच्छा एनालिसिस करते हैं, अच्छा सब कुछ कोरिलेट करते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप जब ट्रेड लेने जाते हो तो ये सब चीज़ें मिस हो जाती हैं आपसे। तो नेक्स्ट टाइम से आई होप कि ये चीज़ें प्रायोरिटी होनी चाहिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, कोई भी ट्रेड कर किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड करो, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर कोई भी बात अगर मिस हो गई हो या रह गई हो तो कमेंट करके बताना और एक कमेंट प्यारा-सा लिखना अगर आप मेरे बात से एग्री करते हो तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।